अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने एक रीसेंट खबर सुनी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं, कैंसिल किए हुए हैं। तो मुझे इससे याद आ रहा है कि कुछ महीने पहले मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था कि अगर इन मुज़ाकरात को कोई ख़तरा हो सकता है या जो स्पॉइलर हो सकता है वो तालिबान होंगे। और उसकी वजह ये थी कि तालिबान अपनी पोजीशन में कोई नरमी नहीं ला रहे थे, देयर वाज नो फ्लेक्सिबिलिटी, वो लचक नहीं दिखा रहे थे और जितने उनके वो डिमांड थे उन पर मुसर थे और वो साथ साथ हमलों में उतनी ही तेजी ला रहे थे, काबुल में भी ज्यादा वो हमले कर रहे थे ताकि उनकी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर हो जाए, जिसकी वजह से ये एक खतरा था कि यूनाइटेड स्टेट्स अचानक इन मुज़ाकरात को ख़त्म भी कर सकता है और उसके जवाब में फोर्स मल्टीप्लाई कर सकता है, यानी दोबारा से ताकत का ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। और हमने यही देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यही एक आर्गूमेंट दिया है कि तालिबान ने बजाय इसके कि हमारे साथ मुज़ाकरात करे और कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर ले, उन्होंने आम मासूम लोगों को मारा, उसमें एक अमरीकों को भी मारा है, तो जिसकी वजह से वो उन्होंने मुज़ाकरात कैंसिल कर दिए। मुज़ाकरात के लिए उस आर्टिकल में मैंने यही लिखा था कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी दोनों साइड से, क्योंकि जब आप मुज़ाकरात करते हैं और हल निकालते हैं किसी मसले का बातचीत से, तो उसमें आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होती है, कुछ जो आपका ओरिजिनल पोजीशन है उससे थोड़ा सा हटना पड़ता है ताकि आप किसी कॉमन ग्राउंड पे आए, जिसकी मैं देख रहा था कि तालिबान वो नहीं कर रहे थे इतने अरसे से। और मुझे यही शक था कि अमेरिका जो है वो शायद इसको कैंसिल कर दे और उसके जवाब में कोई ज्यादा वो दोबारा फोर्स मल्टीप्लाई कर ले। अब इसकी क्या सिचुएशन होगी अब तो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अभी भी चांस है कि मुज़ाकरात को एक चांस मिले और ये अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर हो तालिबान के ऊपर, क्योंकि ये जो डील होने जा रहा है विच वाज ऑलमोस्ट डन, इसके अब तालिबान को इससे बेहतर डील मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि इस डील में तालिबान को पावर शेयरिंग का मिलना था और साथ साथ जंगबंदी का भी था, क्योंकि तालिबान बहुत अरसे से जंग लड़ रहे हैं तो उनको जंगबंदी हो जाती, वो भी हुकूमत का हिस्सा बन जाते। और उसके बाद एक सस्टेनेबिलिटी का भी था कि हुकूमत अगर तालिबान भी उसका हिस्सेदार बनती तो उसको सस्टेन कौन रखेगा, यानी उसकी उस मुल्क की इकोनॉमी हम सबको पता है कि उसको बाहर से सपोर्ट की जरूरत है, तो उसमें भी एक वादा था कि शायद अमेरिका उसकी सपोर्ट जारी रखे। तो तालिबान ने वो नहीं किया, मुसलसल उन्होंने हमले जारी रखे, जो मुझे लगता है इससे मुज़ाकरात के ऊपर एक असर पड़ा। कुछ और भी बातें हो सकती हैं और बहुत से स्पेकुलेशन हो सकती है कि शायद कुछ और चीजों पर एग्री ना किए हों, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को भी ये सबसे बेस्ट डील ऑफर हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे कंसर्न इसमें एड्रेस हो रहे थे। पाकिस्तान चाह रहा था कि तालिबान को भी कुछ न कुछ पावर शेयरिंग मिले ताकि मसला हल हो, वो भी हो रहा था। फिर तालिबान के जो और पाकिस्तान के जो और इश्यूज है जैसे इंडियन इन्फ्लुएंस है उसका हल भी मिल रहा था, यहाँ पर आपके बॉर्डर सिक्योरिटी का भी हल मिल रहा था, तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत आइडियल डील होने जा रही थी। अब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात वाकई में नाकाम होते हैं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का एक प्रेशर आएगा और पाकिस्तान से मजीद सख्त हक्कानी नेटवर्क और बाकी जो तंजीमें उनके खिलाफ सख्त इकदाम करने के लिए बहुत दबाव आएगा। और ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान को FATF के जो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट से शायद ब्लैक लिस्ट पर भी ले जाए या इसको एज ए थ्रेट इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी आनी थी वो भी इसके साथ रुक गई है और आगे जो है देखना होगा कुछ दिनों में कि किस तरह अगर पाकिस्तान अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तालिबान पे एक प्रेशर डाल सकता है कि वो सीज फायर एटलीस्ट कर ले ताकि एक माहौल बन जाए मुज़ाकरात के लिए।